नगर निकाय का चुनाव और पटना का माहौल इतना गर्म है कि आप ये समझ नहीं सकते हैं कि चुनाव हो रहा है या लड़ाई। उसके बाद मेरे दाहिने तरफ बैठे अजय प्रकाश, जिनको जानते तो सब लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अजय प्रकाश के मुद्दे क्या हैं। सवाल ये है कि जब वीणा जी चुनावी मैदान में उतरी हैं तो अजय प्रकाश किस बेसिस पर यह दावा कर रही हैं कि कचरा के अलावा शिक्षा स्वास्थ्य हम लाए हैं इस चुनाव में। और उसके बाद अजय प्रकाश जी का यह दावा कि अगर हम एक बार यहां जीत कर आ गए तो ये बता देंगे कि पटना और इंदौर में फर्क बिल्कुल नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया पहले आपका हमसे जुड़ने के लिए। मतलब किस बात का ये दावा है कि हम ही आप ही लाए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, बोल रहे हैं कचरा ही था सिर्फ पहले तो। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनमानस को तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनके कहने पर, लाखों लोगों के कहने पर ही मैं इस चुनाव में आया हूँ। अब आपका जो प्रश्न है, निश्चित रूप से सभी जनमानस नगर निगम को अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या काम है मेयर का, तो बस इतना ही बताते रहे हैं, या बहुत लोग अभी भी, कि कचरा साफ़ हो जाए, नाला साफ़ हो जाए, जो कि उसमें भी कमी रह जाती है। बरसात के समय में नाला जाम हो ही जाता है और कचरा सड़कों पर जहाँ तहाँ फेंका हुआ मिल ही जाता है। लेकिन एक्चुअली नगर निगम का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ये मैं सर्वेक्षण कराया, सैकड़ों हमारे लोग हैं जो कि पूरे पटना में सर्वेक्षण किए, समस्याओं को जाने, और समस्या जान करके फिर उसका समाधान हम लोगों ने सभी के बीच सामंजस्य बैठा करके बनाया। उसमें समाधान के रूप में जब आया तो समझने की चीज़ है कि एक मकान का मालिक जो होता है उसको सिर्फ नाला की देखभाल नहीं करनी रहती है, साफ़ सफाई की देखभाल नहीं करनी रहती है, यहाँ की बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पहन रहे हैं, या फिर बिजली व्यवस्था, या फिर रंगारोगन, ये सब कुछ देखना होता है। उसी प्रकार मेयर का जो पद होता है, मेयर का जो दायित्व होता है, वह पूरे नगर निगम को देखने का होता है। इसी के अंतर्गत समस्याओं को जानते हुए उसका समाधान निकालते हुए सर्वप्रथम मैंने ये कहा कि प्रत्येक वार्ड में चिकित्सा केंद्र खोलने की कार्य करूँगा। बहुत बड़ी बात मेयर के रूप में बिल्कुल मैं उस चीज़ को जान भी रहा हूँ, और जो लोग भी मुझे नज़दीक से जानते हैं, जब मैं जिस भी दायित्व में रहा हूँ, चाहे वो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दायित्व में रहा या फिर इस कॉलेज के संचालक के दायित्व में रहा, मैं अपना पूरा कार्य जो है वो पूरी दृढ़ता के साथ करता हूँ और ज़मीन पर उतरता है। तो और भी बातें हैं बहुत सारी, जैसे कि मैंने बताया कि लेडीज़ का टॉयलेट जो है वो अलग कलर का हो और उसका मेंटेनेंस अगर लेडीज़ करे तभी लेडीज़ उसका इस्तेमाल करेंगी। उसमें एक भी पॉइंट अगर अलग हो जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने बताया कि सीसीटीवी कैमराज को गली गली में अगर लगाया जाए तो अपराध, चोरी, डकैती, छेड़खानी सब कुछ रुक सकता है। कहने का मतलब कि सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से भी लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छे ढंग से करानी होगी। मैंने बताया कि वन विभाग जो पार्कों का संचालन कर रहा है, जबकि नगर निगम का वो कार्य क्षेत्र का चीज़ है, पैसा हम दे रहे हैं और नाम हो रहा है वन विभाग का, और जो पार्क जो है गड़बड़ है वहाँ बदनामी नगर निगम की हो रही है, तो फिर से वापस लिया जाएगा और हम नगर निगम जो है पार्कों का सारा व्यवस्था करेगी। इसके लिए हम लोग नए रोजगार भी लाएंगे। एक्चुअली कुछ भी कह देने से नहीं होता है, मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए बजट भी का भी प्रावधान हो सकता है। मैंने कहा कि कचरा प्रबंधन की जो बात करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें निकल चुकी हैं जो कचरा से खाद बनाया जा सकता है। अरे खाद बिक करके लगभग 500 करोड़ का बजट निकल करके आया जाएगा। जिस कूड़े को फेंक देते हैं हम लोग और उसके चलते परेशान रहते हैं, उसकी गंदगी से उस कूड़े को रिसाइकिल करके और खाद बनाया जा सकता है। ये सब बातें तो पहले किसी ने सोची तक नहीं थी। अरे नंबर 1 बनाने की बात मैंने कही कि बिहार का जो हमारा भारत को जो विश्व गुरु कहा जाता है उसके मूल में बिहार है, और उसके भी मूल में पाटलिपुत्र है। सम्राट अशोक हमारे, चंद्रगुप्त हमारे, महर्षि सुश्रुत हमारे, आर्यभट्ट हमारे, चाणक्य हमारे, मतलब युद्ध विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, हर तरह का अर्थशास्त्र का विज्ञान, सब तो विज्ञान यही कर रहा है। तब 82 पोजीशन पे किस कारण से है वो समझने की चीज़ है कि हो सकता है कि किसी के अंदर कार्य करने की सोच ही नहीं हो, या फिर प्लानिंग नहीं हो, लोगों के बीच सामंजस्य नहीं होती। ये सब कुछ बैठाते हुए हर तरह का नंबर 1 बनाने के लिए जो हमने संकल्प तैयार किया है वो पूरा हो जाता है तो पटना नंबर 1 बनेगा ही बनेगा। तो लोग कहेंगे कि नंबर 1 कैसे बना दीजिएगा भाई, सब में खर्च, तो बजट का भी मैं प्रावधान कई तरीके से, जैसे कि ई रिक्शा की ही बात आप करते हैं या ई गाड़ी की बात करते हैं, उसका रिचार्जिंग पॉइंट अगर हम बना दें तो उससे प्रदूषण भी कम होगा। बैटरी चालित कोई भी गाड़ियाँ होती हैं उससे प्रदूषण नहीं निकलता है। और जब हर जगह पर
उसका चार्जिंग पॉइंट रहेगा तो लोग ले करके निकलेंगे, तो वहाँ भी कुछ चार्ज लगा करके। कहने का मतलब कि वहाँ से भी बजट निकल सकता है। लगभग हमारी जो तैयारी है वह 600 करोड़ जो बजट है नगर निगम का वो डेवलप कर जाएगा। और उन पैसों का हम लोग जो दूसरे पर थोप रहे हैं, जैसे महिला का मेंटेनेंस टॉयलेट में उनका सैलरी देंगे, जैसे वन विभाग से वापस लेकर वो तो पैसा हमारा ही लगता है, हम उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। जैसे कई सारे स्थान हो गए, कितने तरह का जो कार्य है वो सब, जैसे सीसीटीवी कैमरा के मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी कर्मचारी की आवश्यकता है, उसका भी पैसा वहाँ से निकल करके आ जाएगा। उतना ही बजट को डेवलप करके और नए नए रोजगार को दे करके उनको पैसा देने के लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ मैं पहले भी बताता रहा हूँ। उसके बाद इसका नतीजा ये निकला कि 18 जून को उसमें से 2-4 जो प्लानिंग है, संकल्प जो हमारा है, उसका 2-4 संकल्प का हमारे कमिश्नर साहब को भी अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। तो 18 जून को उसका प्रस्ताव भी पारित हो गया। ये अलग बात है कि उसका बजट ना होने के कारण या फिर जो अगले मेयर आएंगे तब बजट का प्रावधान होगा और वो धरातल पर नजर आएगी। उस बजट को, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बजट है नगर निगम का उसी में से करना पड़ेगा, मैं नए बजट का भी प्रावधान की बात कर रहा हूँ। जनमानस को सुविधाएं देते हुए जो बजट जनमानस खर्च कर रही है टैक्स के रूप में, हो सकता है कि मेरे आने के बाद उसमें कटौती भी मैं करूँ, क्योंकि मेरा बजट, नगर निगम का बजट हम लोग बाहर से, जहाँ से जो लोग कूड़ा समझ रहे हैं, अब मान लीजिए माला का ही, माला से सेंट हम लोग बना सकते हैं तो बिहार का प्रोडक्शन हो जाएगा, उससे बजट आएगा। तो इतना अच्छा बात करते हैं इसीलिए महिला सीट हो गया क्या? अब माने कि आप 4 मिनट से खाली उस वक्त से यही बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो इसीलिए महिला सीट कर दिया गया। सुने हम 2-4 जगह। नहीं, महिला सीट तो अजय प्रकाश नहीं बन सके। खुल के बोलिए एकदम। देखिए, राजनीति की बातें हैं, निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि मैं सर्वप्रथम सामने रहूं, लेकिन अब आंधी तूफान को कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से जब आंधी चलती है तो उसमें कई तरह के लोग उसमें हवा हो जाते हैं। तो एक अच्छा सोच और एक अच्छी प्लानिंग, और प्लानिंग मतलब कि सपना, और सपना देख करके सुबह भूल जाने वाली बात नहीं, सपना देख करके उसको एग्जीक्यूट जो कर सकता है, निश्चित रूप से वो समाज का सबसे बड़ा सेवक हो सकता है। इसमें एक बात हम पूछना चाहते हैं जी, ये जो बात आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में पटना बदल जाएगा। लेकिन अजय जी, पटना का जितना 41 मेयर का प्रत्याशी है, सब लोग यह बोल रहा है, जनता कंफ्यूज है कि किस पे भरोसा करना है। निश्चित रूप से देखिए, पिछला बार का मुद्दा, पिछली बार जो मेयर चुनाव हो रहा था, मतलब कि जो चुनाव हो रहा था उसमें मुद्दा था कचरा प्रबंधन, नाला साफ सफाई। इस बार का मुद्दा तो बदल गया है ना। तो ये आखिर कौन बदला? जब मैं बदलेगा पटना का नारा दे रहा हूँ तो पूरा बिहार में बदलेगा अपने अपने शहर का नाम दे करके लोग अनुकरण कर रहे हैं। वहां तो कर ही रहे हैं, पटना में भी कर रहे हैं। जो मैं मुद्दा दे रहा हूँ, मैंने बताया कि शिक्षा का भी काम जो है वो नगर निगम का है, उस पर मॉनिटरिंग करना। घर मेरा है, उसकी कोई और कहेगा पैसा दे करके कि ये ऐसे कर दो, इस पर पैच लगा दो, तो मैं लगाने दूंगा? नहीं लगाने दूंगा। उसी प्रकार पटना शहर मेरा है, उसका हर विभाग, राज्य सरकार का हर विभाग का अलग अलग कार्य है और उसमें उसका हिस्सा बनता है। लेकिन शहर तो हमारा है नगर निगम का, वो सब कुछ सही ढंग से होना ही होगा, करना ही होगा, ठीक है ना। तो फिर नंबर 1 बनेगा ही बनेगा। तो वही सब बातें हैं कि काम करने वाला चाहिए, थॉट्स वाले चाहिए। अब सोच ही नहीं है आपके पास, सोच ही नहीं। आखिर कमिश्नर साहब को अच्छा लगा होगा तब तो ये सारा प्रस्ताव पारित हुआ है। आने वाले दिनों में जब नए मेयर आएंगे तो होगा, पहले क्यों नहीं होता था? नंबर 1 बनाने की बात भी मैं नहीं कही, हमारा 6 महीना या 1 साल पहले का भी वीडियोस देखा जाएगा तो पटना को नंबर 1 बनाने की बात भी मैंने कही थी। तो हवा में तो वो है नहीं। अगर वो अच्छा नहीं रहता तो फिर पटना नगर निगम बीच में सर्वेक्षण क्यों कराता? बीच में सर्वेक्षण कराया गया है कि कैसे बनाया जाए पटना को नंबर 1। तो जो भी प्लानिंग्स हैं वो अगर सिर्फ बोल देने की बात आप करेंगे तो निश्चित रूप से आए राम गए राम हो जाएगा। लेकिन अगर प्लानिंग जो आप दे रहे हैं, जैसे टॉयलेट की ही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे कचरा प्रबंधन का ही बात कर रहा हूँ, तो ये सब वास्तविकता है, ये सब हो रहा है ऑलरेडी, दूसरे शहर में हो रहा है या फिर दूसरे देश में भी हो रहा है। यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने की बात है, आराम से होगा। जब वो चीज़ फलीभूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से पटना नंबर 1 बनेगा। और कितना पैसा खर्चा कर दिया था हमारे लिए? नहीं, लोग के लिए, मतलब ये चुनाव की सीधा सीधा पूछ लेते हैं, वार्ड में कितना बटा रहा है, क्या चल रहा है रेट? मतलब किस चीज के लिए? चुनाव पैसा बढ़ता है चुनाव में ना जी, अभी तो बांट ही दोगे 5 पैसे से किसी भी चुनाव को नहीं जीता जा सकता है, और पैसे से भीड़ भी नहीं आती है। पैसे से जो बुलाई, मान लीजिए कोई आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो अगर पैसा से भीड़ बुला रहे हैं तो वहाँ की संख्या 200 या 300 रहेगी,
उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैंने तिरंगा यात्रा निकाला और सभी पटना के वासी जान रहे हैं, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट बड़े स्तर पर हुआ, क्योंकि उसमें लगभग 5 लाख लोगों ने वीडियोस बनाया। 50,000 लोग तिरंगा यात्रा में 7 किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा जो कि कारगिल चौक से गाय घाट गया, वहाँ 50,000 लोग शामिल हुए। उसमें 21 सामाजिक संगठनों ने मंच बना करके स्वागत किया। निश्चित रूप से ये प्रेम की भीड़ है, ये प्रेम का बात है कि 50-50 हज़ार लोग हमारे साथ एक जो भी कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ वहाँ पर हो रहा है। जनसंपर्क अभियान जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हजारों लोगों की भीड़ हो रही है। जो पैसे के दम पर आप 200-300 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, 50,000 लोगों को भीड़, जैसे गंगा आरती हमने कराया वहाँ 35,000 लोगों की उपस्थिति हुई। ये सब कुछ प्रेम है और यही प्रेम सब दिख रहा है। और एक आध लोग बोला कि झूठे अजय जी माहौल बना रहे हैं, कुछ है नहीं सब। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। भीड़ जो आती है ना, मॉब जिसको कहते हैं, हाँ। मॉब झूठ उसका प्रतीक है, मतलब कि उसको बताना पड़ता है। और जो लोग मान लीजिए 5 लाख लोग शामिल हैं, उनके सामने अगर कोई जो बोलेगा तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग जिस रूट से हम लोग गुजरे, जनमानस इंतजार कर रही थी, या ये गाय घाट के पास जो गंगा आरती हम लोगों ने कराया, जो जनमानस उसमें शामिल हुआ वो तो देख रहा है ना, या फिर जो वीडियोज उसके वायरल हुए हैं। अरे 4 किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा में लाइन लग गया। प्रशासन को ये व्यवस्था करनी पड़ी कि पहले 2 जिप्सी आया सुरक्षा व्यवस्था में, लेकिन जब देखा लोग कि वहाँ पर इतनी भीड़ है तो पूरा का पूरा हर तरह का व्यवस्था करना पड़ा। लगभग 300-400 सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ा। हर थाना के लोग जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे। पीछे से पहले गाड़ियों का आगमन बंद किया गया, फिर सामने से गाड़ियों का आगमन बंद किया गया। पूरे सड़क पर सिर्फ तिरंगा देश प्रेमी लोग बैठे हुए थे। तिरंगा यात्रा तो सब लोगों ने लगाया, सब लोगों ने किया, लेकिन भीड़ जो उमड़ करके आई वो इसी सेवक, इसी डॉक्टर अजय प्रकाश। आखिरी सवाल, सब लोग वादा कर रहे हैं अजय जी, मान लीजिए कि जनता जिता देता है तो ये जो पिंक टॉयलेट हुआ, कचरा प्रबंधन हुआ, माला से सुगंध लाने का बात जो कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वाकई में होगा तो कितना दिन में होगा? देखिए, हमारी जो काम करने का तरीका है, जैसे 25 किताबें मैंने अब तक लिखी है, 7 देशों में इस कॉलेज का ब्रांच चलता है, तो हवा में बात करने से तो ये चीज संभव नहीं ना है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। हवा में बात करने से आप दिखावे का बहुत बढ़िया ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन वो ऑफिस में क्या काम है, वो चीज़ ये धरातल पर है। एक्यूप्रेशर जैसी चीज़ जिसको आदमी भूल चुका था, बहुत लाभदायक चीज़ है, उसको तो आज 7 देश में फैलाने का कार्य किया है। 2500 किताबें, लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं अब तक, लोग पढ़ करके सवाल। तो प्लानिंग जो हम करते हैं वो जनता के बीच में जाकर के, पदाधिकारी, कर्मचारी सभी के बीच सामंजस्य बैठा करके, उसमें वैज्ञानिक की जरूरत पड़ती है तो वैज्ञानिक सबके बीच जब सामंजस्य बैठा करके करते हैं तो एक अच्छा सा आउटपुट निकल करके आता है। और उस आउटपुट के बाद ज़रूरत पड़ती है पैसे की, कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो पैसा के लिए भी मैं प्लानिंग बना चुका हूँ, वो तो मैं बताया ही, 1-2 चीज़ बताया, वैसा सैकड़ों है प्लानिंग्स की जहाँ से पैसा बिना पब्लिक पर बोझ डाले हुए, पब्लिक पर जो बजट अभी है, वो जिस प्रकार पब्लिक जो है अपने ऊपर बोझ ले रही है नगर निगम टैक्सेज का, वो भी समय आने पर कम करते हुए और दूसरे तरह का पब्लिक को लाभ देते हुए, अब कूड़ा से ही 500 करोड़ का आ रहा है, तो इस तरह का बजट आने के बाद, जैसे कि झूठा बात जो है उसके लिए तो आपके पास प्लानिंग नहीं रहेगा, तभी होगा जब हमारे पास पैसा है, जब हमारे पास सही प्लानिंग है, जब उपलब्ध है वो मशीनें। तो फिर पटना क्यों पीछे रहे जब नंबर 1 रहा है पटना। सारा विश्व अनुकरण करने का काम किया है पटना का, हर तरह का अर्थव्यवस्था का, चिकित्सा का, ज्ञान का, हर तरह का ज्ञान का अनुकरण करने का बात किया है। तो आज 82 पोजीशन पे नहीं, बजट भी है हमारे पास, प्लानिंग भी है और अच्छे लोगों के बीच से निकली हुई प्लानिंग है। इसके बाद निश्चित रूप से पटना सुंदर बनेगा ही बनेगा, पटना स्वस्थ बनेगा ही बनेगा, पटना सशक्त बनेगा, पटना सुरक्षित बनेगा, पटना बदलते हुए पटना नंबर 1 बनेगा। चलिए, इससे बेहतर लाइन खत्म करने के लिए नहीं हो सकता है कि पटना नंबर 1 बनेगा। बाकी प्रत्याशी कोई भी जीते, पटना का नंबर 1 बनना हमको लगता है कांस्टेंट होना चाहिए। और इसीलिए कांस्टेंट होना चाहिए कि बिहारियों ने बहुत इस बात का दंश और मार झेल लिया कि पटना ठीक नहीं है, पटना साफ नहीं है, पटना सुरक्षित नहीं है, पटना सेफ नहीं है। और हो सकता है कि कोई मेयर आए और बदलने का दावा करे, और अगर वो जीत कर बदल दे तो वाकई में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये अजय प्रकाश जी थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।